नून लीग और पीटीआई 18वीं तरमीम खत्म करना चाहते हैं, सूबों के वसाइल पर डाका मारना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी ये साजिश कामयाब नहीं होने देगी। बिलावल भुट्टो का क्वेटा में पीपल्स पार्टी के यौम तासीस पर जलसे से खिताब। पीपल्स पार्टी की मुखालिफ कोई सियासी जमात नहीं, गुर्बत, महंगाई और बेरोजगारी है। नून लीग को आज महंगाई लीग के नाम से पुकारा जा रहा है। अवाम को मालूम है ये सियासत के शोबाज हैं। कहा मुल्क को नई सोच, नई तर्ज सियासत की जरूरत है। बलूचिस्तान के अवाम की नुमाइंदगी मैं और आसिफ अली जरदारी करेंगे। ये वो आसिफ अली जरदारी हैं जिन्होंने बलूचिस्तान को अपने वसाइल का मालिक बनाया। इख्तलाफात का तासुर दूर, आसिफ जरदारी ने अपनी पगड़ी बिलावल के सर पर रख दी। मेरे प्यारे चेयरमैन कहकर मुखातिब किया। कहा बिलावल को सपोर्ट करना है, तरबियत करनी है, जो हमें आता है बिलावल को सिखाना है। आसिफ जरदारी का खिताब, बोले बलूचिस्तान पाकिस्तान का दिल है, अफसोस इस्लामाबाद को ये नजर नहीं आता। पीपल्स पार्टी ने बलूचिस्तान वालों को अपनी हर चीज का मालिक बनाना है। मेरे बच्चों ने आपकी धरती पर रहना है, यहाँ बड़ा होना है। आपने, बिलावल, लासफा और मैंने, हम सब ने पाकिस्तान बनाना है। कौम को लीड करने वाले को पीछे खींचने वाली बहुत सी कुव्वतें होती हैं, हमें इन कुव्वतों से डर नहीं। सरदार लतीफ खोसा पीटीआई सरबराह से मुतल्लिक अपने बयान पर कायम। सहाफी ने पूछा, आपने कहा है सरबराह पीटीआई खुद चेयरमैन होंगे, जबकि अली जफर ने कुछ और ऐलान किया। लतीफ खोसा बोले, जो सरबराह पीटीआई ने कहा वो मैंने आकर बता दिया। सहाफी ने सवाल किया, क्या बैरिस्टर गौहर और अली जफर दुरुस्त नहीं कह रहे? लतीफ खोसा बोले, वो दुरुस्त कह रहे हैं या नहीं, लेकिन मैं ठीक कह रहा हूं। सरबराह पीटीआई के तोशाखाना केस में सजा के खिलाफ अपील, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा। इलेक्शन कमीशन के वकील की मुखालिफत, दलाइल की तैयारी के लिए 2 हफ्ते मांग लिए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, जितनी जल्दी हो आप तहरीरी मारूजात जमा करा दें, हम ऑर्डर पास कर देंगे। सरबराह पीटीआई से वकला की अडयाला जेल में मुलाकात, साइफर अल-कादिर ट्रस्ट समेत अहम केसेस पर बातचीत। मुलाकात में बैरिस्टर गौहर अली, बैरिस्टर अली जफर, अहमद ओवैस और उमैर नियाजी मौजूद थे। अल-कादिर ट्रस्ट की बुनियाद जाती फायदे के लिए नहीं थी। 2 ट्रस्टीज हैं, सरबराह पीटीआई और बुशरा बीबी। ट्रस्ट को इसका बोर्ड चलाता है, इसमें किसी का कोई अमल दखल नहीं। सरबराह पीटीआई के वकील इंतजार पंजोता की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा अल-कादिर ट्रस्ट को शौकत खानम के तर्ज पर चलाया जा रहा है। ट्रस्ट की जमीन को ट्रस्टीज जात इस्तेमाल या अपने नाम मुंतकिल नहीं कर सकते। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई चैलेंज कर दी। केस ओपन कोर्ट में चलाने की इस्तदा, मौक़िफ़ अपनाया। जुडिशल काउंसिल ने एतराज़ात पर फैसला नहीं किया। दूसरा, शो कॉज नोटिस जारी करने से पहले काउंसिल पर एतराज़ात का फैसला करना जरूरी था। जस्टिस मज़ाहिर ने 3 रुकनी कमेटी को खत भी लिख दिया। कहा, मैंने 20 और 30 नवंबर को काउंसिल की कार्रवाई के खिलाफ 2 दरखास्तें दी। दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर न करना बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। दरखास्त ऐसे बेंच में मुकर्रर की जाए जिसमें जुडिशल काउंसिल के अरकान शामिल न हो। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से पार्टी सदर शहबाज शरीफ की मुलाकात, मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल, इलेक्शन से मुतालिक अमूर पर तबादला ख्याल। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं नवाज शरीफ को 7 साल बाद एवनफील्ड में इंसाफ मिला। हस्कुत नोटिस के तहत अल-अजीज़िया रेफरेंस मुकम्मल खत्म हो जाना चाहिए। सरबराह पीटीआई के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो मकाफात अमल है। नवाज शरीफ के लाडले होने में कोई शक नहीं रहा। शरीफ खानदान अवामी अदालत में हिसाब देने के लिए तैयार रहे। हेरा फेरी के चैंपियन शरीफ बरादरान अल्लाह और अवाम की अदालत से कैसे बचेंगे? परवेज इलाही की अदालत में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, कौम उन्हें इलेक्शन में आटे दाल का भाव याद करा देगी। वो दिन दूर नहीं जब अवाम लाडलों को वोट की पर्ची से बाहर निकालेंगे। तहरीक इंसाफ बल्ले के निशान के साथ इलेक्शन में उतरेगी, कामयाबी भी हासिल करेगी। चौधरी परवेज लाही और मुनिस लाही के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस, जेल हुकाम ने परवेज लाही को लाहौर की अदालत में पेश किया। हाजिरी मुकम्मल करवाई। एफआई ने मुनिस लाही से मुतालिक रिपोर्ट जमा करा दी। कहा, मुनिस लाही के खिलाफ इश्तिहारी की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। इश्तिहार स्पेन भी भेजा गया। पंजाब असम्बली में गैर कानूनी भर्तियों के केस में परवेज लाही के जुडिशल रिमांड में 14 रोज की तौसी। अदालत का 14 दिसंबर को दोबारा पेश करने का हुक्म।
के दरमियान आर्जी जंगबंदी में एक रोज की तोसी। इसराइल 10 यरगमालियों के बदले 30 फलस्तीनी कैदी रिहा करेगा। कतर का कहना है गजा की पट्टी में मुस्तकिल जंगबंदी के लिए कोशिशें जारी हैं। इसराइली फौज की हठधर्मी बरकरार। मगरबी किनारे पर वहशियाना कार्रवाइयां जारी। 2 बच्चों को फायरिंग करके शहीद कर दिया। 45 निहत्ते फलस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया। सिंध में मौसम सरमा की तातीलात 22 से 31 दिसंबर तक होंगी। महकमा तालीम सिंध का ऐलान। तमाम निजी और सरकारी तालीमी इदारे 1 जनवरी 2024 से दोबारा खुलेंगे। सहाफी जान मोहम्मद महर के कातिलों की अदम गिरफ्तारी। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की कॉल पर आज यौम स्याह मनाया जा रहा है। सिंध समेत पूरे मुल्क के प्रेस क्लबों पर स्याह परचम लहराए जाएंगे। सखर प्रेस क्लब के सामने 108 दिन से अलामती भूख हड़ताल जारी। एहतजाजी रैली भी निकाली जा रही है। सहाफी जान मोहम्मद महर को 13 अगस्त की रात सड़क पर गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया था।